क्या आप जानते हैं एक ऐसा बालक था जिसे मृत्यु के देवता यमराज भी नहीं हर सकते थे। यह कहानी है महर्षि मार्कंडेय की, जिन्होंने समय और मृत्यु को भी अपनी तपस्या से मात दी। सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन तय है और जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन स्थापित करना भगवान के हाथ में होता है। लेकिन क्या हो अगर कोई तपस्वी भगवान शिव की शक्ति से समय को भी बदल दे। यह कहानी उसी शक्ति को दर्शाती है जो महर्षि मार्कंडेय के जीवन में थी। महर्षि मार्कंडेय के पिता भगवान शिव के परम भक्त थे। वह चाहते थे कि उनका पुत्र जीवन में सर्वोत्तम हो और इसके लिए वह भगवान शिव की पूजा में रत रहे। एक दिन भगवान शिव ने उनके सामने एक कठिन विकल्प रखा। तुम्हारे पुत्र के लिए क्या चाहोगे? पिता ने बिना देर किए एक सवाल पूछा। क्या ऐसा पुत्र मिल सकता है जो ज्ञान में प्रवीण हो लेकिन केवल 16 वर्ष तक जीवित रहे? भगवान शिव ने उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प था एक ऐसा पुत्र जो 100 वर्ष तक जीवित रहे लेकिन उसकी बुद्धि मंद हो, उसे सही और गलत का भेद न हो। दूसरा विकल्प था एक पुत्र जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहे लेकिन धर्म, ज्ञान और तपस्या में निपुण हो। महर्षि ने सोच समझकर दूसरा विकल्प चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन की लंबाई से ज्यादा महत्व उस जीवन के उद्देश्य और आचरण का होता है। इस निर्णय के बाद भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके घर एक बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक जन्म से ही अत्यधिक तेजस्वी और ज्ञान में प्रवीण था। बहुत ही कम आयु में उसे वेद, उपनिषद, शास्त्रों का गहरा ज्ञान होने लगा। माता पिता की आंखों में संतोष था, लेकिन एक दिन उन्हें एक भयावह भविष्यवाणी मिली। मार्कंडेय का जीवन केवल 16 वर्षों का होगा। यह सुनकर महर्षि मार्कंडेय के माता पिता का दिल टूट गया। वे अपने बेटे की मौत के बारे में सोचकर बहुत दुखी थे, लेकिन महर्षि मार्कंडेय ने इसका कोई भी दुख नहीं किया। वह समझ गए कि यह उनका पूर्वजन्म का कर्म था। समय के साथ वह अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे और महान तपस्वी बन गए थे। एक दिन जब महर्षि मार्कंडेय ने अपने माता पिता से पूछा कि क्या उन्हें उनके भविष्य के बारे में कुछ बताया गया है, तब उनके माता पिता ने उन्हें बता दिया कि उनकी मृत्यु का समय अब निकट है। यह सुनकर मार्कंडेय बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वह शांत मन से महाकाल की पूजा करने के लिए निकल पड़े। उनका मन पूरी तरह से भगवान शिव में रमता था। वह 1 वर्ष तक घने जंगल में एक शिवलिंग की पूजा करते रहे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। उनके तप का इतना असर हुआ कि उन्होंने समय को भी ठान लिया था कि वह उसे अपने रास्ते पर चलने देंगे। अब वह समय आया जब यमराज के 2 दूत महर्षि मार्कंडेय के पास आए। उनके चेहरे पर एक भयावह आक्रोश था और वे उन्हें लेने आए थे, लेकिन महर्षि मार्कंडेय ने न केवल डरने से इनकार किया बल्कि अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं। यमराज के दूतों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव की शक्ति ने उन्हें अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया था। अंत में यमराज स्वयं प्रकट हुए। यमराज ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी रस्सी महर्षि मार्कंडेय के शरीर से बांध दी। जैसे ही उन्होंने रस्सी खींची, वह शिवलिंग भी अपनी जकड़ में आ गया। तभी आकाश गूंज उठा और महाकाल भगवान शिव स्वयं यमराज के सामने खड़े हो गए। भगवान शिव के त्रिशूल से यमराज का वध हुआ। यह देखकर सभी देवी देवता चकित रह गए। भगवान शिव ने यमराज से कहा, तुमने इस बालक की जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचाऊंगा। भगवान शिव ने यमराज को क्षमा किया, लेकिन एक शर्त रखी, मार्कंडेय की जान बचाई जाए और यमराज के दूत इस स्थान पर कभी न आएं। यह स्थान था काशी नगरी, जिसे आज हम बनारस के नाम से जानते हैं। महर्षि मार्कंडेय के लिए यह केवल एक जीवन की रेखा नहीं थी, बल्कि यह उनके तप की परम सिद्धि का प्रतीक था। भगवान शिव की कृपा से वह जीवन में अमर हो गए और एक महान तपस्वी के रूप में जीवन बिताने लगे। समय के साथ महर्षि मार्कंडेय का तप और ध्यान इतना महान हो गया कि इंद्रदेव तक उनसे डरने लगे। इंद्रदेव को यह चिंता थी कि कहीं महर्षि मार्कंडेय उनकी राजगद्दी न छीन लें। इंद्रदेव ने ऋषि के तप को भंग करने के लिए कामदेव और मेनका को भेजा, लेकिन उन सब का कोई असर नहीं हुआ। कामदेव और मेनका दोनों ने महर्षि को आकर्षित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह से असफल रहे। अंत में महर्षि मार्कंडेय की तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि इंद्रदेव ने हार मान ली और महर्षि से क्षमा मांगते हुए उनकी शक्ति का सम्मान किया। इंद्रदेव ने उन्हें अपनी राजगद्दी सौंपने का प्रस्ताव दिया, लेकिन महर्षि ने इसे ठुकरा दिया और फिर से अपनी तपस्या में लौट आए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आपका हर विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ऐसी और भी अद्भुत और अनकही कहानियाँ सुनने के लिए वैदिक वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको लेकर आएंगे और भी गहरी धार्मिक कहानियाँ जो आपके जीवन को और भी प्रेरित करेंगी।